So here we are starting a sum on trigonometry. Trigonometry का ये जो सम है जिसमें हमें प्रूव करना है cos 65 प्लस 2 sin 35 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 cos 25. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करता हूँ. तो LHS विच इज cos 65 प्लस 2 sin 35. RHS में जितने भी टर्म है सब कॉस में है, तो इसको भी मैं कॉस में रिड्यूस करूंगा. तो cos 65 तो वो कॉस में ही है. cos 65 प्लस 2 sin 35 है, तो 2 sin 35 को मैं 90 माइनस 55 भी लिख सकता हूँ. 35 एंगल को मैं 90 माइनस 55 एंगल लिख सकता हूँ. मैंने लिखा. अब देखिए cos 65 प्लस 2, देखिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा वो होता है cos थीटा, बरोबर. तो 90 के बाद जो है वो एंगल बन जाता है. तो देखिए यहाँ 90 के बाद क्या है 55, तो यहाँ पे मिलेगा 2 cos 55. अब देखिए cos 65 प्लस 2 cos 55 है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 55 प्लस cos 55. cos 55 प्लस cos 55 इन दोनों की मैं जोड़ी बना देता हूँ. तो जोड़ी बन जाएगी. तो मेरा जो c प्लस सी का सूत्र है c प्लस सी, यानी cos के साथ cos का एडिशन हो रहा हो तो 2cc. एंगल को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, एंगल को सब्ट्रैक्ट करो डिवाइडेड बाय 2. तो 2 cos 65 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 65 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 55. अब ये बन जाएगा 2 cos 65 प्लस 55 120 डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 65 माइनस 55 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 55. तो ये हो जाएगा 2 cos 60 इंटू cos 5 प्लस cos 55. अब देखिए आप 2 cos 60 यानी 2 cos 60 की वैल्यू है 1/2 इंटू cos 55 प्लस cos 5 प्लस cos 55. तो 2 से 2 गया तो टर्म क्या बचा cos 5 प्लस cos 55. अब देखिए हम बड़ा अंक पहले लिखते हैं, यानी cos 55 बड़ा एंगल पहले, यानी cos 55 प्लस cos 5. अब यहाँ पे हमारा जो हर हमेशा जो मैंने पहले सूत्र लगाया था c प्लस सी इज इक्वल टू 2cc, वो सूत्र मैं लगाने वाला हूँ. किसमें cos 5 55 cos 55 प्लस cos 5 में. तो सूत्र इस हिसाब से हो जाएगा cos 55 प्लस cos 5, ये हो जाएगा c प्लस सी 2cc. तो 2 cos 55 प्लस 5/2 इंटू cos 55 माइनस 5/2. तो ये हो जाएगा 2 cos 55 प्लस 5/2 यानी 2 cos 60/2 इंटू cos 55 माइनस 5 यानी 50/2. इसको जरा मैं रब कर देता हूँ. तो ये हो जाएगा 2 cos 30 इंटू cos 25, और cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 इंटू cos 25. 2 से 2 गया तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 cos 25. ये था हमारा सम. तो देखिए ये सम की पूरी गिनती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यह हमारा सम था जिसमें बेसिकली हमारा जो फाउंडेशनल इंट्यूशन था वो ये था, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जो टर्म दिया उसके हिसाब से हम उसको रिड्यूस करेंगे. आंसर हमारा कॉस में था, तो यहाँ पे जितनी टर्म थी हम उसको कॉस, पहले तो ये सिर्फ साइन था तो साइन को मैंने कॉस में रिड्यूस किया, फिर सी प्लस सी का फॉर्मूला लगाया, गिनती अपने आप होती गई.
So in our next sum, we have to prove that sin 50 minus sin 70 plus sin 10 is equal to 0. हमें ये प्रूव करना है. तो चलिए LHS से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है? लेफ्ट हैंड साइड में दिया है sin 50 माइनस sin 70 प्लस sin 10. तो इसमें मैं दो सूत्र लगा सकता हूँ, s प्लस s का भी लगा सकता हूँ, s माइनस s का भी लगा सकता हूँ. वो मेरे मन मुताबिक होगा. आप या तो आप जिस हिसाब से जानना चाहते हैं उस हिसाब से होगा. अगर s प्लस s के लिए साइन के साथ दूसरा कंसेक्यूटिव टर्म साइन का वो पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी एड अप होना चाहिए. और s माइनस s के लिए साइन के साथ दूसरा साइन का टर्म सब्ट्रैक्शन में होना चाहिए. तो देखिए, तो sin 50 माइनस sin 70 दिया है, तो sin 50 माइनस sin 70. तो देखिए, इसको अगर मुझे प्लस करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा. sin 50 प्लस sin 10 माइनस sin 70. अभी देखिए, यहाँ पे s प्लस s का सूत्र लगेगा. s प्लस s इज इक्वल टू 2sc. एडिशन होने के बाद कर रहे हो, यानी जो भी एंगल एड अप करोगे उसको 2 से डिवाइड करोगे, यानी 2 साइन एंगल क्या है 50 प्लस 10. आप एंगल जोड़ोगे और उसका डिवाइड 2 से करोगे, यानी 50 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 और फिर कॉस. अब जो दूसरा टर्म है उसमें आप घटाओगे, यानी 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन 70. तो ये कुछ इस हिसाब से रिड्यूस हो जाएगा. 2 साइन 60 बाई 2 तो 3 होगा साइन 30 इंटू कॉस 50 माइनस 10 40 40 बाई 2 यानी कॉस 20 माइनस साइन 70. तो इसको ध्यान से देखिए, तो 2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बाई 2 इंटू कॉस 20 माइनस साइन 70. 2 से 2 गया. अब ये कुछ इस हिसाब से रिड्यूस हो जाएगा. तो ये होगा कुछ कॉस 20 माइनस साइन 70. अब आप जरा सी बुद्धि वापरोगे तो आपके आंखों के सामने इसका जवाब है. मुझे 0 प्रूव करना था. अब देखिए, ये साइन में है और ये कॉस में है, और अलग फर्दर सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट जरा सा आगे जाना है. ध्यान दीजिए, क्या दिया है? कॉस 20 दिया है, बरोबर. अब आप देखिए, कॉस 20 दिया है. कॉस 20 को मैं 90 माइनस 70 लिख सकता हूँ, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, यानी कॉस 20 को मैं साइन 70 लिख सकता हूँ. यस, तो मैं यहाँ पे कॉस 20 की जगह साइन 70 लिख देता हूँ. साइन 70 माइनस साइन 70, इससे ये कट डाउन हो गया, तो क्या आया? 0, यानी RHS. सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज डेफिनेटली इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये हो गया हमारा आंसर. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सेल्फ एक्सप्लेनिंग सम था, जस्ट आपको शुरुआती स्टेप आना चाहिए और बेसिक फाउंडेशनल सूत्र आपको पता होना चाहिए. तो ये सम खुद अपने आप खुद को सॉल्व कर देता है.